अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज हम बात करेंगे केडीए की जानिब से नए मंसूबों के हवाले से प्लानिंग्स का आगाज़ हो गया है। आज इजलास भी हुआ है डीजी केडीए शुजात हुसैन साहब की ज़ेर सदारत, और इस हवाले से क्या तफसीलात हैं पहले हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, उनका भी मौक़िफ़ जानेंगे, और साथ साथ इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि केडीए के जो माजी के इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर कब्ज़ा माफ़ी अगर आज है वो भी उनसे जान सके कि उन प्रोजेक्ट्स का क्या हुआ और आवाम का एतमाद किस तरह बहाल किया जाएगा। इसके हवाले से हम बातचीत करेंगे। शुजात साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, डीजी केडीए हैं। सर, अब नई स्कीमों के हवाले से ज़रा बताइएगा, आज इजलास भी हुआ है, कौन सी नई स्कीम्स जो हैं वो लेकर आ रही है केडीए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसला ये था कि मैं अभी जो है यहाँ पे हमारी पब्लिक हाउसिंग में जो है स्कीमें तैयार हो रही हैं, और हमारी एक पीपल्स सुरजानी टाउन में थी, पीपल्स स्काई व्यू अपार्टमेंट। ये हमारी ऑन बोर्ड थी, लेकिन वो गुज़िश्ता दिनों केयर टेकर गवर्नमेंट की वजह से इस पर थोड़ा सा काम ज़्यादा नहीं हो सका, तो अब हम इस पर दोबारा से काम करना शुरू करें। इसके अलावा जो है दूसरी स्कीम हमारी आ रही है वहाँ पे अपना पब्लिक हाउसिंग स्कीम हमारी FBRA में, तो केडीए स्कीम नंबर 1 में नारसाबाद। शुजात साहब, कितने लोग और किस तरह का तरीक़ेकार अपनाया गया है, किस तरह आवाम जो है इनको हासिल कर सकेंगे इन जगहों देखिए, पर? अभी ये हमारा प्लानिंग फेज में है। आस्ते आस्ते हम आपको इसकी बगाए बगाए हम आपको इसमें जो है क्या कहते हैं बताएंगे कि किस तरह से होगा। लास्ट टाइम हमने जब ना पब्लिक स्काई व्यू अपार्टमेंट का जब इफ्तिताह किया था, तो इसमें कुछ लोगों ने हमसे फॉर्म आके परचेज किए थे, लेकिन वो फिर गवर्नमेंट से जाने के बाद, केयर टेकर गवर्नमेंट में आने के बाद इस पर कोई खास काम हो नहीं था, तो अब उनसे दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करने चाह रहे हैं। और इसके अलावा जो FB एरिया में हमारी दूसरी स्कीम है, उसके लिए आज मैंने डायरेक्शन दी है कि उसके जाके प्लानिंग को चेक करें, उसका जो भी है कितनी मंजिला बननी है। इस हवाले से हमने अपने XCM को जो ना डायरेक्शन जारी किए हैं कि वो जाएं और जाके वो भी वहाँ पे पता कर उसका अच्छा ये है शुजात अपना साहब, थोड़ा सा इस हवाले 87 से भी। ब्लॉक। हाँ जी, शुजात साहब, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि ये किन मकामात पर जो है ये हाउसिंग स्कीम्स लाई जाएंगी? एक तो देखिए सुरजानी टाउन में हमारी एक ठीक है। पब्लिक स्कीम, ठीक है, सुरजानी टाउन 7A में। दूसरी हमारी स्कीम जो है वो है FB एरिया के अंदर। ओके। अब शुजात साहब, एक बड़ा मसला है और इसके इस अलावा शहर एक में। और भी ईस्ट के अंदर भी हमारी एक स्कीम आ रही है। अभी टोटल 4 स्कीमें हैं, लेकिन अभी हमने सुरजानी में और FB एरिया की स्कीमों पर ज्यादा फोकस किया हुआ। उसके बाद 2 स्कीम मजीद आएंगी, एक अच्छा शुजात डिस्ट्रिक्ट साहब, ईस्ट हम में और ये एक। जानना ज़रूर चाहेंगे कि देखिए माजी में भी बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, और शहर की बदकिस्मती ये है कि शहर में जब लोग एतमाद करते हैं इदारों पर, तो उनको उनके प्लॉट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कहीं कब्ज़े हो जाते हैं। पूरी सरजानी के सेक्टर्स आपके सामने हैं, लोग एहतजाज करते हैं। जो माजी में जो लोग हैं जिनको नहीं मिल सके प्लॉट्स, वहाँ पे कच्ची आबादियाँ कायम हो गई हैं। देखिए मसला ये थोड़ा देख रहे माजी में अगर आप जाएंगे ना, ये 1992 की स्कीम है ना, आप वहाँ पे अपना आवाम को जो ना फ्लड अलर्ट होते हैं। आज इस स्कीम को स्टार्ट हुए तकरीबन कोई 30-32 साल हो गए। लोग वहाँ पे रहाइश भी इख्तियार कर लिए, शुरू के कोई 7-8 सेक्टर तक रहाइश भी है। आगे के सेक्टर में बिल्कुल आप बजा फरमा रहे कि 13, 14, 15 में कुछ जगहों पे जो ना कब्जे हुए हैं, जिसको हम गाये बगाए वहाँ पे ऑपरेशन करके खत्म करते रहते हैं। शुजात साहब, जुल्म नहीं है? आज कितना बड़ा जुल्म है कि जिसने एतमाद किया, जमा पूंजी लगा दी, और उसके बाद उसको वो जगह ना मिले, उल्टा उनको धमकियां मिले, फिर वो अदालतों के चक्कर काटते दिखाई मसला दें। देखिए ये है कि 32-32 साल से जगह भी तो छोड़ी हुई ना लोगों ने। लोग जाएं उसको आबाद करें, जाके आबाद भी तो नहीं करते लोग। अब वहाँ पे बड़ा फैसिलिटीज अप्रोक्सीमेट सारी वहाँ पे आ चुकी है ना। लोग जब जाएंगे अपने ड्यूज वहाँ पे लोगों ने क्लियर नहीं कराए हुए, तो ये भी इशू है ना। ड्यूज क्लियर कराए, वहाँ पे जाके कब्जे लेके अपने घर बनाए वहाँ पे। लाजमत है जब खाली जगह होती है तो लोग आते हैं, माफिया आती है, कब्जे भी करते हैं। लेकिन हम उसको मुसलसल जो है ना, आप अगर हमारे KDA का वेबसाइट देख लें, हमारे फेसबुक देखें, हमारी खबरें देखें, वहाँ मुसलसल जो ना आपको खबरें आती रहेंगी कि हम सुरजानी में मुसलसल जो ना इंक्रोच में रिमूव करा रहे हैं। अच्छा शुजात साहब, एक मामला ये है कि हम ये आपसे भी जानना चाहेंगे, आप सीनियर ऑफिसर हैं। देखें, एक ज़माना था कराची शहर के अंदर, हमें बताया जाता है कि जी तमाम के तमाम मुताल्लिका इदारे, चाहे वाटर बोर्ड और दीगर इदारे जो कंसर्न शहर को चलाने के लिए वो एक KDA के मातहत हुआ करते थे। अब चूँकि इदारे अलग अलग हो गए हैं, उनकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, इससे कितना बिगाड़ आया है शहर की डेवलपमेंट के हवाले से, इस हवाले से हम चाहेंगे। क्योंकि पहले अगर वन विंडो और एक ही इदारे के मातहत सारी चीज़ें होती थी तो शायद ऑपरेशन में और बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा मिल जाता था, मगर अब ये होता है कि जी इदारों का भी आपस में तसादुम होता है, उनकी आपस के अंदर प्लानिंग नहीं बन पा रही होती, जिसकी वजह से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी असर पड़ता है। देखिए आपकी बात
आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि इदारे बढ़ने से जो ना शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे फर्क पड़ा। आप ये देखें शहर की आबादी कहाँ से कहाँ पहुंची। आप 1997 का डेटा उठा के देखें, हम 97 लाख पे खड़े थे, फिर हम 1 करोड़ 60 लाख पर आए, आज हम 2 करोड़ प्लस चल रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे आबादी का इन्फ्लक्स कितना होता है, लोग आ रहे होते हैं, रह रहे होते हैं, रोजी कमा रहे होते हैं, फिर यहाँ से वापस भी चले जाते हैं। ये तो आपको 2 करोड़ प्लस जो है ना, वो तो एक ऑफिशियल आबादी। इसके अलावा यहाँ पे लोग आ रहे होते, जा रहे होते। ये शहर बड़ा कितना हो गया है। बिल्कुल। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के बस की बात नहीं कि वो इतने बड़े शहर को जो ना इनकी जरूरियात को कैटर कर सके। तो अच्छा, लिहाजा फिर शुजात गवर्नमेंट साहब, ने इसके बाद यहाँ पे कराची शहर के अंदर मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई, 2 अथॉरिटीज और बनाई। इसके अलावा कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को उन्होंने अलग किया। तो बहुत सी चीजें डिपार्टमेंट को उन्होंने बाइफरकेट किया ताकि आवाम को फैसिलिटी जो है ना ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो शुजात साहब, फिर ये ऐसा क्यों होता है कि एक सड़क डलती है, पता चलता है जी इसके अंदर लीकेज है, कि जी नीचे जो है वो पाइपलाइन जो है वो टूटी हुई है, पता चलता है जी अब दोबारा खोदो क्योंकि फिर से पानी रिस रहा है, पूरी पूरी सड़कें जो है वो टूट जाती हैं। फिर इसके हवाले से भी बताइएगा कि पता चलता है कि जी एक यूनिवर्सिटी रोड के अंदर पूरी रोड बनाई गई है, उसके बाद फिर पता चलता है कि जी अब इसके अंदर दूसरा प्रोजेक्ट लेकर आके इंडल्ज करवाना है, तो जी फिर खुदाई शुरू हो जाती है। तो आप नहीं समझते ये ज़िया हो रहा है पैसों का, इसको मैनेज करना चाहिए जिस तरह दीगर बड़े मौजूद माशरों में होता है देखिए बड़े शहर में? कई आप बिल्कुल बजा फरमाएं, कई प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट है गाय बगाए इन स्कीमों पे दोबारा पैसा भी जाया होता है, लेकिन इससे इंक्वायरी भी होती है, लोगों को सजाएं भी मिलती है। ठीक है। अब ये यहाँ पे जो है अभी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे बना हुआ है, हमारे पास लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वहाँ पे बाकायदा इनकी मीटिंग्स होती हैं। उस उसमें डेवलपमेंट पार्टी की मीटिंग होती है, प्रोविंशियल डेवलपमेंट पार्टी की मीटिंग होती है, वहाँ पे बैठ के इन पर जो है ना बाकायदा वर्किंग होती है। कोई कभी कभार ह्यूमन एरर होता है जिसकी वजह से ये चीजें भी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा मगर भी मगर होता मगर है। पता है कितनी हसीन बात यह है शुजात साहब कि उस ह्यूमन एरर के अंदर लोगों के करोड़ों रुपए जो आवाम के टैक्स की मद में आते हैं ना, वो जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। वो इस मामूली सी जो नेग्लिजेंसी है उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। देखिए बात ये है कि यहाँ पे जो ना मैंडेट जो ना कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात हो रही है, कराची मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी रोड बना रही है, एमडी बना रहे थे, इस तरह के एमडीएफ भी रोड बनाती है, और लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाद डेवलपमेंट है ना। तो ये तो पूरे शहर के अंदर कहीं कहीं ऐसा कभी कभार हो जाता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा ऐसा नहीं होता। आप मुझे बताया ना, अभी हमने 3 अट्टी की सड़क बनाई, 3 अट्टी की सड़क बनने के बाद बहुत सी जगहों पे ये होता है कि बाद में वो थोड़ी सी बैठ भी गई थी, लेकिन उसको हमने देखा फौरी तौर पर सही कराया, और उसके जो कल्प्रिट थे उनको बाकायदा यहाँ पे कुछ जो ना उनको सस्पेंशन वगैरह भी हुई। तो इंसान से गलती तो होती है ना। ठीक है। अच्छा शुजात साहब, उसको थोड़ा फिर सा हम इस पे भी जाएंगे क्योंकि इस शहर का एक बहुत बड़ा मसला लैंड ग्रैबर्स का है, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए अब केडीए नई स्कीम्स बनाने जा रही है, एक बार फिर आवाम का एतमाद जो है वो करके आपकी तरफ आएंगे, मगर फिर जो बदकिस्मती होती है क्योंकि हम ये देखते हैं कि इतना मुनज़्ज़म नेटवर्क है कि एक आम आदमी तमाम कागज़ उसके हाथ में होते हैं, उसके पास सिर्फ रोने के कुछ नहीं दिखाई देता, उसकी जमा पूंजियां लग जाती हैं। अब इस तरह की जब चीज सिचुएशन देखिए आती इसमें है। आप टोटल गवर्नमेंट को मोहरत इल्जाम नहीं ठहरा सकते। मैंने आपको कहा ना, जब किसी का आदमी का प्लाट हो जाता है, कम से कम वो अपनी 4 दीवारी तो वहां पे बनाए। हमने अलॉटमेंट कर दी तो उसकी जिम्मेदारी है, जिसके नाम पे प्लाट अलॉट होता है उसकी जिम्मेदारी की उसकी हिफाजत करे। लोगों ने अलॉटमेंट अपने नाम पे करा ली है, लोग जो है ना उसके किस्तें पूरी नहीं करते और समझते हैं हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, उससे आप 4 दीवारी नहीं बनाते, लाजमत है जब खाली चीजें खड़ी होती है तो लोग आके लैंड पर तो बैठेंगे ना। अच्छा, अब मुझे एक कराची बात डेवलपमेंट बताएं, अथॉरिटी, किसी देखिए का मेरी बात कब्जा सुनिए, हो जाता है जो भी शुजात साहब। डेवलपमेंट अथॉरिटी अपना काम करती है, आपको प्लाट अलॉट कर देती है, उसके बाद उसकी हिफाजत करना तो पब्लिक की जिम्मेदारी है। पब्लिक भी तो हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ आके खड़ी हो, उन इदारों जगहों को अपनी जो है कम से कम आप बना नहीं सकते उस टाइम 4 दीवारी जो खड़ी कराएं, वो बिल्कुल खुली छोड़ देते तो लोग मगर शुजात साहब, फिर एक आम आदमी ये माफिया कहता है। आने के बाद वो इस पर कब्जे करती है। अच्छा, फिर एक आम आदमी फिर ये सोचने में मजबूर होता है कि मैं इतने बड़े शहर में रह रहा हूँ, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और किसी जंगल में तो नहीं रह रहा हूँ कि किसी ने कोई आप जगह नहीं आम बनाई आदमी के लिए और हर कोई भी आम आए आदमी के और वो लिए हर कब्जा आदमी कर के ले। लिए आदमी, ठीक है यार, आप ग्राउंड रियलिटी पे है ना, आप वो सवाल कर रहे हैं कि एक आम आदमी वहां पे हर जगह पे जाके, कोई हर जगह पे एक एक पुलिस वाला या मोबाइल तो नहीं खड़ी हो सकती ना जाके। हाँ। आम आदमी की जिम्मेदारी, आम आदमी अपनी जिम्मेदारी भी तो निभाए। अच्छा, एक और बात कि अगर आप क्या किसी। समझते, देखिए आपकी चीज है ना, आपके पास बाइक है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास कार है, उसकी हाँ। हिफाजत की कोई जिम्मेदारी आपकी भी तो है ना। अच्छा, इसी अगर तरीके से अगर अगर मैं आपका अपनी जिम्मेदारी पे कहीं लैंड कोताही है तो कर लैंड देता की हूँ। जिम्मेदारी भी आपकी है।
शुजात साहब, जी। अगर मैं कहीं कोताही कर देता हूँ और कोई और आकर बड़े धड़ल्ले से उधर बनाकर अपना हक जताता है, तो क्या इदारे की जिम्मेदारी बनती है कि उसको उस इंक्रोच को हटाया जाए, क्योंकि वो किसी भी तौर पे कहीं से भी वो उस चीज़ का देखें, हकदार नहीं है। बेसिकली बेसिकली जो देखे इदारे की जो जिम्मेदारी बनती है, इदारे अपनी जिम्मेदारी बड़ी तनदेही के साथ, आपने कोई सुलझाने का जिक्र किया, हम अदा कर रहे हैं। हम वहाँ से लैंड ग्रेबर को हटा रहे हैं। हाँ। वहाँ पे कुछ जगहों पे डेवलपमेंट काम नहीं है, वहाँ पे हम हटा रहे हैं। हमने काफी जगहों पे हमने वहाँ पे सैकड़ों एकड़ जो है ना अराजी को जो है ना इनको चर से हटा बचाया है। ऐसा नहीं कि हम आंखें बीच के लेटे हुए, लेकिन आप फिर मुसलसल आप गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के इदारे को या केडीए को या एमडी को एनडी को मौरिद टोटली नहीं ठहरा नहीं सकते। ठहरा सकते। आपको पब्लिक को हमारे साथ आके खड़ा होना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ आपका मौकिफ। आप शुजात देखें साहब, 32 कितना साल बड़ा रकबा आप इस वक्त केडीए का आप कब्जा है सुरजानी की वफाकत बात कर रहे हैं। सुरजानी में 32 साल से बैरिटिंग हुई है, लोग अपने प्लाट क्यों नहीं बना रहे? कम से कम 4 दीवारी बना ले, वो भी नहीं कर रहे वो भी नहीं कर रहे, एक बड़ा मसला है। शुजात साहब, कितना एकड़ इस वक्त कब्जे में होगा, कुछ बता सकते हैं केडीए का? देखिए, मैं इसको इस टाइम तो नहीं बता सकता कितना एकड़ कब्जे में होगा, लेकिन मेरा जो कब्जे में, मैं तो बल्कि ये कहूँगा इस टाइम तो गाहे बगाहे जो ना हम उसकी इंक्रोच पर रिमूव कराते रहते, इस टाइम मेरा नहीं ख्याल कि कोई इलाका वहाँ पे इतना कब्जे में होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाँ, शुजात क्योंकि साहब। हमने वहाँ पे हाँ, केडीए देखे ना, वहाँ पे केडीए जो ना अभी इंडस्ट्रियल जोन भी बनाने जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल जोन भी तो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात साहब। डीजी केडीए थे और तफसीलात से आगाह कर रहे थे, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। नाज़रीन, नई स्कीमें आ रही हैं, मगर बात सवाल ये है कि नई स्कीमें तो चले जी बन जाएंगी, उसके ऊपर आवाम एतमाद भी करेंगे, फिर से ये सोच कर कि जी कोई चीज़ बेहतर तरीके से प्लॉट वगैरह जो है वो मिल जाएगा, अपनी रिहाइश जो है मुमकिन बन सकेगी, मगर साथ में बहुत एकड़ों के हिसाब में जो ज़मीनें वो इनक्रोच हो जाती हैं, कब्ज़ा माफिया मुनज़्ज़म अंदाज में उतरता है और जो दावेदार है, जो हकदार है, वो कागज़ हाथों में पकड़कर कभी अदालत लाने और कभी केडीए के दफातर के अंदर धक्के खाने पर मजबूर होता है, मगर सूरत हाल जो है उसके काबू में नहीं आ रही होती उसकी ज़मीन पर, बल्कि कोई और जिसका कोई दावा नहीं, कोई इख्तियार नहीं, वो आकर बना लेता है। सवाल यही करने की कोशिश की थी, शुजात साहब हमें बता रहे थे कि जी असल मामला ये है कि जो आम आदमी है, जो एक आम शहरी है, जो ले लेता है, वो लेने के बाद अपनी एक और ज़िम्मेदारी भी समझे, क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इधर बड़ा खुले आम जो है वो लैंड ग्रैबर्स मुनज़्ज़म और वो किसी भी कानून से बालातर हैं, वो अपनी 4 दीवारी ज़रूर करें। बसूरत दीगर अगर वो 4 दीवारी नहीं करता तो उसके प्लॉट पर कब्ज़ा हो जाए या ना हो जाए, उसकी कोई इदारा ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, कोशिश ये की थी कि इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करें, कब्ज़ा माफिया का क्या मामला है, इसके ऊपर जो है वो बातचीत हो, और हमारी कोशिश होती है कि इस तरह के जो अवामी इशूज़ हैं उसके ऊपर बात हो। नाजरीन, प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर कुछ अहम पॉलिटिकल और एक क्राइम की स्टोरी है उसके ऊपर बात करेंगे।